इलेक्शन एक्ट 2017। जिस तरह कोई भी किताब शुरू होती है आपने वो देखा होगा तो सबसे पहले ना वो इस्तिलाहात या इस्लाह लिखी होती है कि इस लफ्ज़ का ये मतलब है, इस एब्रीविएशन का ये मतलब है। जहाँ भी किताब में ये आए आपने यही समझना है कि इस एब्रीविएशन या इस इस्तिलाह से क्या मुराद है। इसी तरह ये जब एक्ट शुरू होता है ना इलेक्शन एक्ट 2017, इसमें भी पहला जो चैप्टर है ना डेफिनेशन क्लास, यानी कि वो सारी डेफिनेशन जो होती है ना वो लिखी हुई है कि जो ये लफ्ज़ है ना मसलन आलम, तो आलम से क्या मुराद है, या टेक्नोक्रेट कौन होगा, तो शॉर्ट टाइटल इसका क्या है। तो ये सारी डेफिनेशन है पहले चैप्टर में, सिर्फ डेफिनेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है ना वो चैप्टर है। तो इसके बाद जो चैप्टर 2 है वो उसमें और चीज़ें हैं, लेकिन अब हमने चैप्टर 1 पढ़ना है जो सिर्फ डेफिनेशन है। इसको हम 3-4 मिनट में इस चैप्टर को मुकम्मल करेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है और ये एक्ट ही बहुत आसान है क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन में आपने देखा होगा कि वो 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको इलेक्शन सिंबल मिले होते हैं, जैसे शेर है नूली का और पीटीआई का बल्ला है। इस तरह वो एक जीत जाता है, एक हार जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, तो एक नॉमिनेटेड हो जाते हैं पहले, तो फिर उसको वो इलेक्टेड हो जाते हैं ना, तो नॉमिनेट कर देते हैं, फिर वेबसाइट पर उनके नाम आ जाता है, तो टीवी पे चलने लग जाता है कि ये जीत गए हैं। तो बस यही है कि वहाँ पर जब हम वोट डालने जाते हैं, हम वोटर हैं, तो हमारा नाम भी है कि वोटर कौन होता है, जो 18 साल से ज़्यादा हो, और उनका इंतखाबी फहरिस्त वो होती है जहाँ हम अपना ढूंढते हैं नाम, फिर एक पर्ची मिलती है, फिर वो हम लेके अंदर जाते हैं। वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये बैठे होते हैं, फिर वो हमें सारा चेक करके वो शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, फिर हमें बैलेट पेपर देते हैं। वो बैलेट पेपर होते हैं जो हमें मिलता है, फिर हम अंदर जाते हैं, स्क्रीन पड़ी होती है वहाँ पर, फिर हम वो स्टैंप लगाते हैं और जिस भी को भी देना हो हमने वोट, ठीक है, फिर हम उसको फोल्ड करके वो बैलेट बॉक्स में डाल देते हैं। तो यही चीज़ें हैं। तो इनके बारे में बताया कि कैंडिडेट क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, यही सारी डेफिनेशन है। वो जब आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो कहता है कि सबसे पहला सेक्शन 1 है, चैप्टर 1 का सेक्शन 1 है, उसमें यह है कि शॉर्ट टाइटल, यानी कि जो ये इलेक्शन एक्ट है उसका टाइटल क्या है, वो है इलेक्शन एक्ट 2017। एक्सटेंट यानी कि ये कहाँ तक लागू होगा, ये वाला एक्ट सिर्फ पंजाब में होगा, केपी में होगा, या पूरे पाकिस्तान में, तो ये सारे पाकिस्तान पर लागू होगा, ठीक है। कमेंसमेंट, द कमेंसमेंट कब होगी, विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जब भी इलेक्शन की ज़रूरत होगी ये लागू हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2 है, 3 ऊपर वाले में सिर्फ 3 ही बातें थी, सेक्शन अब 2 शुरू हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले आलम के बारे में बताया कि आलम कौन होता है। आलम वो होता है जिसके पास 16 साल एजुकेशन हो, यानी कि एमए किया हो, 20 साल का उसके पास तजर्बा हो, उसे आलम कहते हैं। टेक्नोक्रेट, 16 साल तलीम हो, 20 साल का तजर्बा हो, साथ उसके अचीवमेंट हो, कोई नेशनल लेवल पर कोई ऐसा काम किया हो कि पूरी कौम उसको जानती हो, ठीक है। इसके बाद अप्लाइड एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ, यानी कि ये लोकल गवर्नमेंट लॉ जो है ना किस पर लागू होगा, एप्लीकेबल होगा, तो ये पार्लियामेंट पर भी होगा, सूबाई असम्बली पर भी, ऑर्डिनेंस पर भी। ये किसी तरह भी कि हर जो सूबाई असम्बली है या पार्लियामेंट है या सूबाई असम्बली है या ऑर्डिनेंस है, इसके ज़रिए ये एप्लीकेबल लोकल गवर्नमेंट लॉ है ये, ठीक है। इसके बाद जो जहाँ भी इसमें लिखा होगा ना आर्टिकल इस इलेक्शन एक्ट में, उसका मतलब होता है कि 1973 का कोई भी आर्टिकल उसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। असम्बली से मुराद ये नहीं होगा कि सिर्फ सूबाई असम्बली, असम्बली से मुराद कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली दोनों होंगे, ठीक है। इसके बाद एसेट, हम जब भी इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना कोई भी, तो वो सारे अपने एसेट साथ याद बताता है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, तो ताकि जब इलेक्शन के बाद 5 साल बाद उनका एहतसाब होना तो वो फिर चेक करते हैं कि अच्छा इनके ज़राए ज़्यादा तो नहीं हो गए, करप्शन तो नहीं की। तो यानी कि एसेट बताने ज़रूरी होते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है, सारा बताने पड़ते हैं कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ठीक है। उनको एसेट कहते हैं। बाई इलेक्शन उसको कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन, जब कोई सीट खाली हो जाती है, कोई कैंडिडेट या कोई मेंबर मर जाता है या वो इस्तीफ़ा दे देता है, तो फिर उसके ऊपर बाई इलेक्शन होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट कौन से होते हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको कैंडिडेट कहते हैं। जिस तरह हम भी जॉब के लिए लड़ ही रहे होते हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, तो हम भी कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट होगा, जो अच्छे नंबर लेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंडिडेट उसी को कहते हैं जो शख्स इलेक्शन लड़ता है। कोड से क्या मुराद होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है CRBC। इसका मतलब ये होगा जहाँ पर भी कोड लिखा होगा इसका मतलब होगा CRBC। कमीशन से मुराद ये है कि इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। से क्या मुराद होगा, चीफ इलेक्शन कमीशनर, ठीक है। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूंसी, हल्का किसे कहते हैं, मसलन कोई भी हल्का होता है, जैसे कि लाहौर के हल्के हो गए हैं 120, 131, 3 नंबर हल्का, 4 नंबर हल्का, हर इतने 172 सीटें हैं ना जनरल इलेक्शन की, जैसे कि कौमी असम्बली की हैं, तो इस तरह सूबाई असम्बली की भी सीटें हैं। हर एक कैंडिडेट का अपना हल्का है, वो अपने हल्के से ही इलेक्शन लड़ता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है 1973 का आइन। कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट, नॉमिनेटेड कैंडिडेट, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट वो होंगे जो मुकाबला कर रहे होंगे, जिन्होंने अपने कागजात वापस नहीं लिए होंगे, ठीक है, उनको कहते हैं कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट। इलेक्शन एजेंट, अपने एजेंट के बारे में, आप इलेक्शन वाले दिन जब वोट डालने जाते हैं वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि कह रहा होता है कि बैठा होता है ना, वो देख रहे होते हैं सारी पार्टियों के ना अपना एक जो इलेक्शन लड़ रहा होता है ना आदमी, उसने अपना एक आदमी उधर एजेंट बना के रखा होता है कि आप देखना उधर कोई धांधली तो नहीं होती, तो वो उधर चेक कर रहा होता है, थोड़े इशारे भी कर रहा होता है कि हमें वोट डाल दें। तो लेकिन वो जो होता है ना उसे कहते हैं इलेक्शन एजेंट। वो आप भी खड़ा हो सकता है, लेकिन इतने तो वो पोलिंग स्टेशन बने होते हैं, वो जो इलेक्शन लड़ रहा है वो तो नहीं ना खड़ा हो सकता, फिर वो अपना कोई ना कोई नुमाइंदा खड़ा कर देता है, तो उसको कहते हैं इलेक्शन एजेंट। इलेक्शन एक्सपेंसेस, तो अखराजात भी होते हैं, बैलेट पेपर की छपाई और जो अमला लगा हुआ है उसको देने हैं, उनके जो उजरत वगैरह, तो इसमें सारे खर्चे होते हैं, पहले भी बाद में भी, तो सारे जो है ना खर्चे उनको कहते हैं इलेक्शन एक्सपेंसेस। खर्चा कितना होगा इलेक्शन के ऊपर। इलेक्शन एरिया, वार्ड, कोई वार्ड नंबर होते हैं, कोई मोहल्ला होता है, कोई यूनियन काउंसिल होती है, इस तरह वो जहाँ पर इलेक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं इलेक्शन एरिया। इलेक्शन ऑब्जर्वर,
ऑब्ज़र्व करने वाला, यानी कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो अपॉइंट करता है कि आप देखें, हमें बताएं, आप भी तनकीद करेंगे, आप देखें कि इलेक्शन सही कंडक्ट हो रहे हैं, कहीं पर धांधली तो नहीं हो रही कोई इस तरह। वो ऐसे कहते हैं इलेक्शन ऑब्जर्वर, इलेक्शन को देखने वाला, ठीक है। इलेक्शन ऑफिशल्स यानी कि वो तमाम लोग जो कि इलेक्शन करवा रहे होते हैं ना उनको कहते हैं इलेक्शन ऑफिशल्स, जैसे पोलिंग ऑफिसर, असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इस तरह जो होते हैं ना वो सारे होते हैं, इनमें आ जाते हैं इलेक्शन ऑफिशल्स में, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्शन प्रोग्राम। इलेक्शन प्रोग्राम ये होता है कि 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन बता देता है कि हमारा ये प्रोग्राम है, इस डेट को हम इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करेंगे। जैसे अब 2023 में होने हैं तो 8 अक्टूबर को उन्हें पता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं, अक्टूबर के एंड में हो जाएंगे कहीं भी, ठीक है, लेकिन होंगे अक्टूबर में, तो उन्हें सबको पता है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्टोरल रोल यानी कि आपने वो देखा होगा, वो लिस्टें लेके बैठे होते हैं। इलेक्टोरल रोल यानी कि लिस्टें वगैरह इलेक्शन से पहले भी आती हैं कि आप अपने अपने नाम की दुरुस्तगी करवा लें, किसी का इलेक्शन फहरिस्त ये जो है नाम नहीं है ना फहरिस्त में तो वो अंदराज करवा लें, तो उसको कहते हैं इंतखाबी फहरिस्त। इलेक्टोरल रोल एक्ट 1974 के तहत ये इनमें रद्दबदल भी किया जा सकता है, चेंजेस हो सकते हैं, अगर किसी का नाम गलत है या शामिल ही नहीं है वो भी हो सकता है। फॉर्म्स होते हैं वो जो फिल करने होते हैं उनको फॉर्म्स भी हैं। गवर्नमेंट से मुराद है फेडरल गवर्नमेंट, अगर एनी गवर्नमेंट लिखा हो तो वो तीनों हो जाती हैं, फेडरल भी, सूबाई भी और लोकल गवर्नमेंट भी। एनी गवर्नमेंट से आपने याद रखना है, एनी गवर्नमेंट से मुराद होता है तीनों गवर्नमेंट, सूबाई भी, फेडरल भी और लोकल भी। लेकिन अगर सिर्फ गवर्नमेंट लिखा हो तो फिर उसका मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ड्यूज़ यानी कि वो बिल बनते हैं कि इतना खर्चा हो रहा है, वो जो भी अखराजात होते हैं वो बिल की सूरत में पेश किए जाते हैं। लोन वगैरह भी सारा, लोन से मुराद लोन ही है। लोकल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड की जाएगी अंडर लॉ। मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेशनल असेंबली का भी हो सकता है, सेनेट का भी हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट का भी, तो असेंबली, सूबाई असेंबली भी हो सकती है और कौमी असेंबली भी, ठीक है। मेंबर्स यानी कि MP MNA उनको कहते हैं मेंबर्स, वो किसी का भी हो सकता है, कौमी भी हो सकता है, सूबाई भी हो सकता है, सेनेटर भी हो सकता है, ठीक है। नादरा भी काम करती है, वो सारे शनाख्ती कार्ड वगैरह नादरा ही बनाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो तो आपको पता है, जैसे PTI PMLN काफ लीग। आगे है पॉपुलेशन, आबादी वही काउंट की जाएगी जो सेंसस के ज़रिए आएगी, ठीक है, उसको कहते हैं आबादी का। जैसे मरदमशुमारी अब हुई है, अब मरदमशुमारी के नताइज जब आ जाएंगे तो फिर उसके मुताबिक हल्का बनियाँ बनेंगे, फिर इलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद है प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है बाय रूल्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है उसे कहते हैं PO। प्रोविंशियल, नॉट फाइनल। प्रोविजनल कहते हैं नॉट फाइनल, जैसे प्रोविजनल लिस्ट लग जाती है कि अभी फाइनल नहीं है तो उसको कहते हैं नॉट फाइनल, गैर हतमी। आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये ऑफिसर ही होते हैं, ये भी पता है। रिटर्न कैंडिडेट, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न का मतलब ये नहीं कि वापस आ जाना, रिटर्न कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो जीत जाता है ना इलेक्शन उसे कहते हैं रिटर्न कैंडिडेट, ठीक है। रिवाइजिंग अथॉरिटी, इलेक्टोरल रोल्स जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं जो जिनमें नाम लिखा होता है पूरे, जिस हल्के में इलेक्शन हो रहा होता है ना, हर एक गांव में या वार्ड में वो लिस्ट आ जाती है कि यहाँ से ढूंढ के ना वो आपको वो सीरियल नंबर वगैरह लिख के देते हैं कि ये आपका नंबर है, सीरियल नंबर, फिर आप वोट डालने जाते हैं। तो उसमें अगर चेंज करना हो ना तो वो रिवाइजिंग अथॉरिटी चेंज करती है उसको। रूल से मुराद है अंडर दिस एक्ट, रूल अंडर दिस एक्ट, सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। आगे है वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट। वैलिड कहते हैं नॉमिनेटेड कैंडिडेट, यानी कि वो कैंडिडेट जिसको वैलिडली, यानी कि वैलिड कहते हैं, उर्दू में लफ्ज़ नहीं याद आ रहा कि जो वैलिड हो, ठीक है। वैलिड नॉमिनेटेड कैंडिडेट। वोटर हम हैं जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो, शनाख्ती कार्ड बना हो और इंतखाबी फहरिस्त में उसका नाम हो, उसको कहते हैं वोटर। तो ये थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, 39-40 थी, ठीक है। तो बहुत ही आसान थी। वोटर क्या होता है, रिवाइजिंग अथॉरिटी क्या होता है, प्रोविजनल आर्जी गैर हतमी, रूल अंडर दिस रूल, इस असूल के तहत, इस कानून के तहत, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के तहत। बहुत ही आसान था कि कैंडिडेट 2 मेंबर्स लड़ेंगे। असेंबलियाँ 2 ही होती हैं, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली। मेंबर जो होते हैं वो कौमी असेंबली का भी हो सकता है, सेनेटर भी हो सकता है और सूबाई असेंबली का भी हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान से हैं, लेकिन मुश्किल लगते हैं जिनको ना आते हों तो वो ऐसे मुश्किल भी लगता है। जिन्होंने पहली बार एक्ट पढ़ना है तो इस वजह से मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। हम अक्सर इलेक्शन वगैरह देखते हैं, 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है, जो जीत जाए ना उसे कहते हैं रिटर्न कैंडिडेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न कैंडिडेट उसको कहते हैं जो जीत जाता है इलेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।